वेलकम बैक टू नैंसरी क्लासेस एंड दिस इज़ नईश्री। एंड आज यहाँ पर हम 17 जुलाई का करंट अफेयर्स कवर करेंगे। सो यहाँ पर आपका पहला क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा जुलाई 2022 को नई दिल्ली में जारी इंडिया रैंकिंग्स 2022 में निम्नलिखित में से किसको सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थान घोषित किया गया है। आपको यहाँ पर ये बताना है, सिंपल सा क्वेश्चन, कि सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थान किसको घोषित किया गया है। सो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, बिकॉज आईआईटी मद्रास जो है इनको सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थान घोषित किया गया है। किसके द्वारा? आपके जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, इनके द्वारा घोषित किया गया है। ये तो आपसे बात हो गई सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थान की। अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय किसे घोषित किया गया है, देन यहाँ पर आपका आंसर चेंज हो जाएगा, सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय। तो सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय अगर आपसे पूछा जाए तो यहाँ पर आपका आंसर होगा कि बेंगलुरु में आपका जो भारतीय विज्ञान संस्थान है, क्या है? भारतीय विज्ञान संस्थान। तो भारतीय विज्ञान संस्थान को सर्वश्रेष्ठ आपका जो है विश्वविद्यालय घोषित किया गया है। ठीक, विज्ञान संस्थान ये कहाँ पर है? तो ये जो है आपके बेंगलुरु में है। याद रखिएगा कि बेंगलुरु में स्थित है ये आपकी। ठीक, तो इतनी चीज़ें आप लोगों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट मार्क कीजिएगा इसको। सो नाउ वी हैव टू मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन है यहाँ पर आपसे कि सिंजेंटा इंडिया ने निम्नलिखित में से किस आईआईटी के सहयोग से जैव विविधता निगरानी प्रौद्योगिकी जैव विविधता सेंसर परियोजना शुरू करने की घोषणा की है। अगेन अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपके सिंजेंटा इंडिया ने किस आईआईटी के सहयोग से जो आपकी जैव विविधता निगरानी प्रौद्योगिकी है, जैव विविधता सेंसर परियोजना शुरू करने की घोषणा की है। सो हियर फोर्थ ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, आईआईटी रॉपर। आईआईटी रॉपर के साथ इन्होंने जो है इनके सहयोग से जैव विविधता निगरानी प्रौद्योगिकी जैव विविधता सेंसर परियोजना को जो है शुरू करने की घोषणा की है। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी आपको सिंजेंटा के बारे में एक फैक्चुअल बात याद रखनी है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ तो आपको याद बना रहेगा, और इसी तरीके से आपको भी लिखना है। सिंजेंटा ने भारत की पहली ड्रोन यात्रा शुरू की थी। किसने की थी? सिंजेंटा ने ही भारत की पहली ड्रोन यात्रा भी शुरू की थी। भारत की पहली ड्रोन यात्रा किसके द्वारा शुरू की गई थी? भारत की पहली ड्रोन यात्रा सिंजेंटा के द्वारा। तो बेसिकली इनका उद्देश्य क्या था इस ड्रोन यात्रा को शुरू करने का? तो इनका उद्देश्य ये था कि आपके जो 10,000 किसान है ना, इन 10,000 किसानों के बीच में जो ड्रोन छिड़काव है, ड्रोन छिड़काव के बारे में अवेयरनेस को पैदा करना। तो इस अवेयरनेस के लिए इन्होंने जो है ये आपकी पहली ड्रोन यात्रा शुरू की गई थी, जो कि आपकी सिंजेंटा इंडिया के द्वारा ही शुरू की गई थी। ठीक, तो ये आपके भारत की पहली ऐसी निजी कंपनी है जो कि आपके ड्रोन के उपयोग से कीटनाशक के छिड़काव के लिए हेल्प करती है। ठीक है, सो नाउ वी हैव टू मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन है कि भारत का पहला ई कचरा इको पार्क कहाँ स्थापित किया जा रहा है। सो दिस इज अगेन अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मार्क कीजिएगा, और इसके तो 100% चांस हैं आपकी परीक्षा में आने के, कि भारत का पहला ई कचरा इको पार्क कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है। सो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ। अच्छा, आप बताइए क्या लिखूँ यहाँ पर? मैं नन ऑफ दीज लिख देती हूँ, नन ऑफ द अबव लिख देती हूँ। ठीक है, यानी कि NOTA, नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आपका सही जो आंसर होगा वो कौन सा होगा? फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, दिल्ली। दिल्ली में ही आपका ई कचरा इको पार्क, जो आपका फर्स्ट ई कचरा इको पार्क होगा, ये विकसित किया जा रहा है। ठीक है, अब इनकी घोषणा किसने की है भारत के पहला ई कचरा इको पार्क की? तो घोषणा जो है आपके दिल्ली के जो पर्यावरण मंत्री हैं गोपाल राय जी के द्वारा की गई है। किसके द्वारा? गोपाल राय। ये क्या है गोपाल राय? ये दिल्ली के पर्यावरण मंत्री हैं, दिल्ली के पर्यावरण मंत्री। इनके द्वारा जो है इसकी घोषणा की गई है, बेसिकली याद रखिएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री जी के बारे में तो आप सभी लोग परिचित ही होंगे, अरविंद केजरीवाल सर हैं। और यहाँ पर आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो बात याद रखनी है वो ये है कि आपका दिल्ली जो है ये आपके ई कचरा का उत्पादन करने वाला आपके प्यारे देश का, यानी कि भारत देश का 5वां सबसे बड़ा उत्पादक बन गया है। कि कौन से नंबर का? 5th नंबर का बन गया है। ठीक है, अब बात आती है कि फर्स्ट नंबर पर सबसे ज़्यादा ई कचरा कहाँ पर उत्पादित किया जाता है। ई कचरा आप लोग समझ रहे हैं ना? देखिए, मैं आपको समझाती हूँ कि ई कचरा होता क्या है। आपके घरों में कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स वाला कोई सामान होता है, तो जब वो ख़राब हो जाता है, जैसे रेडियो हुआ या फिर आपका फ़ोन ही आप मान लीजिए, या फिर कुछ भी ऐसा टीवी वगैरह हुआ,
तो जब हम उसका यूज़ ख़त्म हो जाता है तो हम उसको फेंक देते हैं, ख़राब हो जाता है, तो बेसिकली उसी को हम लोग ई कचरा कहते हैं। ठीक है, अब आपको ई कचरा समझ में आ गया होगा। अब मैंने यहाँ पर ये बताया है कि ई कचरा उत्पादन में आपके जो दिल्ली है इनका 5th नंबर है। तो फर्स्ट नंबर पर सबसे ज़्यादा ई कचरा कौन उत्पादित करता है? तो फर्स्ट नंबर पर आपका महाराष्ट्र उत्पादित करता है। ठीक है, एंड सेकंड नंबर पर कौन करता है? सेकंड नंबर पर आपका तमिलनाडु उत्पादित करता है। थर्ड नंबर पर कौन करता है? सो थर्ड नंबर यहाँ पर आपके प्यारे यूपी का है। एंड यहाँ पर 4th नंबर किसका है? सो यहाँ पर 4th नंबर जो होगा आपके पश्चिम बंगाल का होगा, यानी कि वेस्ट बंगाल का होगा। एंड यहाँ पर 5th नंबर पर आपके दिल्ली का आ गया है नंबर। ठीक है, सो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा। अब अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा ई कचरा कहाँ पर उत्पादित किया जाता है, किस राज्य में, देन आपका आंसर होगा महाराष्ट्र। ठीक है, सो इतनी चीज़ें आपको याद रखना है। और यूपी का इसमें 3rd नंबर है और दिल्ली जो है हाल ही में 5th नंबर पर आ गया है। ठीक, सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन है आपसे कि निम्नलिखित में से किसने जुलाई 2022 को कोलकाता में चौथा P17A स्टील फ्रिगेट दूनागिरी लॉन्च किया है? सो हियर थर्ड ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि ये जो आपका है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा कोलकाता में जो आपका 4th P17A स्टील फ्रिगेट आपका दूनागिरी लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी के द्वारा। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ पर P17A का मतलब क्या है ये भी आपको बता देती हूँ। इसका मतलब है प्रोजेक्ट 17A। ठीक है, सो सिंपली आप क्वेश्चन तो समझ ही गए होंगे कि आपका चौथा जो प्रोजेक्ट 17A स्टील फ्रिगेट है, ये दूनागिरी किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? राजनाथ सिंह जी के द्वारा लॉन्च किया गया था। सो अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है कि जुलाई 2022 में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सेवा वितरण आकलन में केंद्रीय मंत्रालयों की पोर्टल के तहत किस मंत्रालय की वेबसाइट को पहला स्थान दिया गया है? ये आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको इम्पॉर्टेंट मार्क करिएगा आप लोग। यहाँ पर क्वेश्चन सिंपल सा है कि आपका जो केंद्रीय मंत्रालय है ना, हर एक मंत्रालय की अपना एक अलग वेबसाइट होती है। ठीक है, तो उन वेबसाइट में से सबसे अच्छी वेबसाइट कौन सी है जिसे पहला स्थान दिया गया है, तो उसको आपको बताना है, उस मंत्रालय को आपको बताना है। सो हियर फर्स्ट ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन, गृह मंत्रालय। होम मिनिस्ट्री जो है इनकी वेबसाइट को पहला स्थान दिया गया है। किसको? होम मिनिस्ट्री को। सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। सो ये तो पहला स्थान हो गया है, जिनकी वेबसाइट जो है इनको पहला स्थान दिया गया है। सेकंड नंबर पर कौन रहा है? तो सेकंड नंबर भी आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो को डिजिटल पुलिस पोर्टल को दूसरे नंबर पर रखा गया है। ठीक है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। ठीक है, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के डिजिटल पुलिस पोर्टल इसको सेकंड नंबर पर रखा गया है। ठीक है, सो यहाँ पर आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है कि फर्स्ट नंबर पर किसको रखा गया है, तो गृह मंत्रालय को रखा गया है, एंड सेकंड नंबर पर राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के डिजिटल पुलिस पोर्टल को रखा गया है। सो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है आपसे यहाँ पर कि जुलाई 2022 में किस कंपनी ने तेज गति और बेहतर बिजली दक्षता के साथ एक नई ग्राफिक्स डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी चिप विकसित की है, यानी कि DRAM कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? DRAM। D फॉर डायनामिक, R फॉर रैंडम, A फॉर एक्सेस एंड M फॉर मेमोरी, यानी कि डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। आपकी रैम जो है बेसिकली दो तरीके की होती है। रैम आपकी दो तरीके की होती है। पहली होती है आपकी स्टैटिक रैम, जिसे आप SRAM कहते हैं, एंड सेकंड वन है जो DRAM यानी कि डायनेमिक रैम होता है। ठीक है, और रैम होता क्या है बेसिकली, जैसे आपका जो मस्तिष्क है तो वो आपका सारा का सारा डेटा जो है स्टोर करके रखता है। आपकी जितनी भी याद करने वाली चीज़ें होती हैं, आपकी सारे के सारे डेटा को कौन स्टोर करके रखता है? सो वो होता है आपका माइंड। जब हम ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं तो हमारा माइंड जो है हमारी सारी चीज़ें स्टोर करके रखता है। ऐसे ही हमारे कंप्यूटर में भी चीज़ों के स्टोर करने के लिए एक मेमोरी होती है, जो होती है आपकी रैम होती है। तो अब ये तो अलग पार्ट हो गया रैम और रोम, तो वो मैं इतना नहीं बताऊंगी अभी। आपको बस इतना याद रखना है कि हम लोग मेमोरी में बेसिकली करते क्या हैं, तो मेमोरी में हम लोग डेटा को स्टोर करते हैं, जो कि आपकी दो तरीके की होती है, स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम होती है। तो यहाँ पर आपसे यही पूछा गया है कि किस कंपनी ने आपकी तेज गति और बेहतर बिजली दक्षता के साथ एक नई ग्राफिक्स डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है इसको विकसित किया है। ठीक है, ये आपकी एक तरीके की चिप होती है। ठीक है,
सो हियर फर्स्ट ऑप्शन योर करेक्ट ऑप्शन कि सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स जो हैं इनके द्वारा आपकी जो है बेहतर गति और बेहतर बिजली दक्षता वाली एक जो DRAM है इसको विकसित किया गया है। सो आपका फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। अभी थोड़ा सा आप लोग यहाँ पर सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में जान लीजिए क्योंकि इम्पोर्टेंट है। इनकी स्थापना कब हुई थी? तो सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स की स्थापना जो है ना 1938 में हुई थी। अगर ये आपको याद ना रहे तो कोई बात नहीं, चलता है, लेकिन इनके हेडक्वार्टर्स आप लोग याद रख लेना कि इनके हेडक्वार्टर जो है कहाँ पर है? सियोल में है। सियोल कहाँ पर पड़ता है? तो ये साउथ कोरिया में पड़ता है। कहाँ पर? साउथ कोरिया में आपका सियोल पड़ता है। ठीक है, सो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है आपसे यहाँ पर कि उपभोक्ता कार्यों के विभाग ने, जो आपके उपभोक्ता कार्य करने वाले विभाग हैं, इनके द्वारा जुलाई 2022 में उपभोक्ता अधिकारों को सशक्त बनाने के लिए एक शुभंकर लॉन्च किया गया है। आपको वो शुभंकर बताना है। ठीक है, तो वो शुभंकर जो है वो आपका कौन सा है? जागृति। कौन सा है? जागृति। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि आपके जागृति नाम का एक शुभंकर जो है लॉन्च किया गया है उपभोक्ता कार्यों के विभाग द्वारा। तो इसका बेसिकली जो उद्देश्य था उपभोक्ता अधिकारों को सशक्त बनाना। ठीक है, सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है आपसे जुलाई 2022 में किस शहर को संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज आपको लग रहा होगा कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिले, तो सीरियसली इस वाले लेक्चर में बहुत अच्छे क्वेश्चन थे और जो कि आपकी परीक्षा में आने की इनकी पूरी संभावना है। सो आपको अच्छे से इनको तैयार करना है। तो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कि किस शहर को संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित किया गया है। ये फर्स्ट है। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया है, जब कभी भी फर्स्ट की बात की जाती है वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो सबसे पहले तो थोड़ा सा आप लोग संघाई सहयोग संगठन यानी कि SCO के बारे में जान लीजिए, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है इनके बारे में अक्सर। तो संघाई सहयोग संगठन ये जो है आपके, इनकी स्थापना कब हुई थी? इनकी स्थापना आप लोग ज़रूर से याद रखिएगा। इनकी स्थापना जो हुई थी बेसिकली 15 जून को हुई थी। कब हुई थी? 2001 में इनकी स्थापना की गई थी। और इनके जो हेडक्वार्टर हैं ये कहाँ पर हैं? तो इनके हेडक्वार्टर बीजिंग में है। बीजिंग कहाँ पर है? तो बीजिंग आपके चाइना में है, यानी कि चीन। ठीक है, याद रखिएगा। और इनके संस्थापक कौन है SCO के? तो संस्थापक आप लोग ज़रूर से याद रखिएगा। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ संस्थापक। पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरिटी रहे चीज़ों में। संस्थापक में है आपका रूस, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, चीन, उज्बेकिस्तान। अभी सोच रहे होंगे आप लोग सारे के सारे स्थान आ रहे हैं, पाकिस्तान क्यों नहीं आया, अफगानिस्तान क्यों नहीं आया? तो इसमें देखिए पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान का कोई खास रोल प्ले होता नहीं है, ना ही ये संस्थापक में है। तो आपको बेसिकली याद रखना है कि संस्थापक में आपका रसिया आता है, कजाकिस्तान आता है, ताजिकिस्तान आता है, चीन आता है, उज्बेकिस्तान आता है एंड आपका किर्गिस्तान आता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपसे ये पूछा जा सकता है परीक्षा में कि जो आपकी SCO हैं इनमें वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं? तो वर्तमान में आपके SCO में 8 सदस्य देश हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसको आपको याद रखना है। 8 सदस्य देश हैं आपके वर्तमान में SCO में। आई थिंक मुझे बोल देना चाहिए उनके नाम ताकि आप नोट कर लीजिए। इस तरीके से अगर मैं लिखवाऊंगी तो आपको भी बोरिंग सा फील होगा, तो आप लोग लिख लीजिए कि इनके 8 सदस्यों में आपका प्यारा भारत भी आता है, चीन आता है और आपका उज्बेकिस्तान आता है, ताजिकिस्तान आता है, पाकिस्तान आता है, रसिया आता है, किर्गिस्तान आता है, कजाकिस्तान आता है। ठीक है, सो इतनी चीज़ें आपको याद रखना है। आई थिंक आप लोगों ने नोट कर लिए होंगे। सो अभी हम लोग क्वेश्चन को देख लेते हैं क्योंकि इतनी जानकारी आपको मिल चुकी है जो इनफ है आपके लिए। सो यहाँ पर इन्होंने संघाई सहयोग संगठन SCO ने पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी के रूप में आपकी वाराणसी को घोषित किया है। सो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका एकदम करेक्ट होगा। सो अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन है कि जुलाई 2022 में किस शहर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन हैकाथॉन श्रृंखला के तहत अपना पहला हैकाथॉन शुरू किया है? सो अगेन ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट मार्क करिएगा इसको। और क्वेश्चन तो आप समझ ही गए होंगे कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण जो है आपके, इनके द्वारा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन हैकाथॉन श्रृंखला के तहत, ये जो आपकी श्रृंखला है इसके तहत अपना पहला हैकाथॉन कहाँ पर इन्होंने शुरू किया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण का मतलब क्या होता है? NHA यानी कि नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। जिनको हिंदी में समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग लिख लीजिएगा, इवन मुझे भी समझ में नहीं आता इतना हिंदी में, सो आप लोग नोट कर लीजिएगा, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, ठीक है। सो इनके द्वारा, आपको अब यहाँ पर समझ में आ गया होगा, NHA, इनके द्वारा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन हैथकॉन श्रृंखला के तहत पहला हैथकॉन कहाँ पर शुरू किया गया है? सो पुणे में इनके द्वारा पहला हैथकॉन जो है शुरू किया गया है। सो फोर्थ ऑप्शन इज योर करेक्ट ऑप्शन। सो अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है आपसे कि जुलाई 2022 में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 18वें संस्करण की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन होगा अमेरिका, ठीक है। याद रखिएगा कि आपका जो अमेरिका है वो बेसिकली विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 18वें संस्करण की मेजबानी करेगा। सो अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सो क्वेश्चन है आपसे कि जुलाई 2022 में किस दूरसंचार कंपनी ने भारत के पहले 5G नेटवर्क का सफल परीक्षण पूरा किया है? ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आपसे ये क्वेश्चन जो पूछा गया है इसको आप लोगों को याद रखना है कि भारत के पहले 5G नेटवर्क का जो सफल परीक्षण किया है ना, वो आपका किसने किया है? तो ये आपके भारती एयरटेल ने किया है। किसने? भारती एयरटेल ने किया है, इसलिए थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या है, हमने तो इनका नाम कभी नहीं सुना है भारती एयरटेल का। आपने एयरटेल का नाम सुना है ना? तो भारती एयरटेल लिमिटेड, जिसे हम एयरटेल के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यही है आपका एयरटेल, ठीक है। ये जो आपके भारती एयरटेल लिमिटेड हैं, इनके हेडक्वार्टर कहाँ पर हैं? तो इनके हेडक्वार्टर जो हैं आपके, तो इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर देखने को मिलते हैं? न्यू दिल्ली में देखने को मिलते हैं। ND का मतलब है न्यू दिल्ली। और इनके जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो संस्थापक याद रखिएगा आप लोग कि इनके संस्थापक जो थे वो सुनील भारती मित्तल जी हैं। कौन है? सुनील भारती मित्तल, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखना है। स्थापना बेसिकली इतना इम्पॉर्टेंट नहीं होती है क्योंकि इतना आपसे डीप नहीं पूछा जाएगा। जिनकी इम्पोर्टेंट है उनकी मैं आपको बताती चलूँगी। सो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नहीं और आपका ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आज का करंट अफेयर्स भी आज को आपको अच्छा लगेगा। और यदि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न होता है देन आप डेफिनेटली जो कमेंट बॉक्स है उसमें क्वेश्चन पूछेंगे और अपना डाउट को क्लियर करेंगे। सो अभी मिलते हैं नेक्स्ट डे के करंट अफेयर्स के साथ। सो थैंक यू सो मच नेक्स्ट क्लासेस को इतना सपोर्ट करने के लिए। थैंक यू।